श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रोम। तो नवा अध्याय और 25वें नंबर का श्लोक आज हम पढ़ेंगे। 25। भगवान बता रहे हैं, पहले भी भगवान बोले यम यम वापी स्मरणम स्मरण भावो। जो जिस प्रकार का स्मरण, जिस प्रकार का कॉन्शियसनेस रखता है उसको वैसी वैसी स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो अब जो अन्य देवताओं के भक्त हैं या अन्य अनन्य वाले नहीं है, जो अन्य अब कुछ और भी हैं, तो जो जो जिस जिसके भाव या कॉन्शियसनेस में रहेगा उसको वो मिलेगा। आज इसको और क्लियरली कृष्णा कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। बहुत सरल सा कोडिंग है इस संसार का, इस भौतिक जगत का। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सबकी अलग अलग यात्राएं, सबके एक्चुअली गंतव्य होंगे। जिसने जो जिस बस में बैठा है उसको वो ही डेस्टिनेशन मिलेगी। किसको क्या डेस्टिनेशन मिलेगी वो भगवान बता रहे हैं। तो 8वें अध्याय में भगवान ने कहा था, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। आफ्टर लिविंग दिस बॉडी जो सोचा है वहीं पहुंच जाओगे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। ये सारा मेहनत हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर करते हैं कॉन्शियसनेस के लिए। फिर तो रिजल्ट आता है। आपको बस चूज करनी है, बस में बैठना है बस। और जो पेमेंट आपका लगता है ना, भक्ति का अलग है, हरे कृष्णा चैंटिंग ऐसे अलग अलग है, बस यही सब है। उस बस में बैठने के बाद आपको डेस्टिनेशन की चिंता नहीं करनी, बिल्कुल लॉक्ड है, फाइनल, श्योर है, श्योर। यान्ति देवव्रता देवान। यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग है ना, यान्ति मतलब अचीव करते हैं, दे विल गेट, क्या चाहेंगे वो क्या मिलेगा। देवव्रता देवताओं के लिए व्रत या उपासक, देवताओं के उपासक देवताओं के पास यान्ति, वो देवताओं के पास चले जाते हैं। पितरीन पितरों के पास जाते हैं। यान्ति पितृव्रता, जो पितरों के उपासक हैं। पितृ होते हैं जो पितर बोलते हैं। पितृपक्ष आया था अभी, है ना, नवरात्राओं से पहले, श्राद्ध पक्ष। उसमें जो उन्हीं के प्रति पितरों की ही सेवा में लगे रहते हैं पूरे वर्ष, और वैसे ही उनकी कॉन्शियसनेस रहती है, घर के पितरों को प्रसन्न करो, वो वहीं जाएंगे, वहीं उन्हीं के बीच में अपने फैमिली मेंबर्स, सो कॉल्ड फैमिली। आज तो फैमिली तो बहुत सारी रही होंगी, पर अभी जो जिनके लिए कर रहे हो कॉन्शियसनेस तुम्हारी, वहीं जाओगे। अभी सबसे आश्चर्यजनक बात तो मुझे ये लगती है, भूतान ही यान्ति भूतेज्या, पीपल वांट टू इवन गो बिटवीन देम। एक्चुअली वो ऐसा सोच नहीं सकते, मतलब मैं सोच रही थी इसके बारे में, तो कोई क्या भूत प्रेतों के बीच में जाना चाहेगा, नहीं नहीं। एक्चुअली वो केवल भूत प्रेतों से लाभ चाहते हैं ना, जैसे शमशान में जाके पूजा करना, तांत्रिकों के पास जाना, काला जादू करना, प्रभुपाद बताएंगे। ऐसे लोग क्यों करते हैं, अपना लाभ लेने के लिए। पर वो ये नहीं समझ रहे, जिस कॉन्शियसनेस को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, वो संस्कार उनके चित्त पे भूत प्रेत तांत्रिक से काम हो जाता है। सो दे विल बॉर्न इन बिटवीन देम। उनको वो ही जन्म मिलेगा या जन्म ही नहीं मिलेगा, भूत बन के घूमेंगे उन्हीं लोगों से। कितना डेंजरस है, ओ माय गॉड। ये लोग क्या कर रहे हैं, यान्ति भूतेज्या। एज्या मतलब भूत की उपासना पूजा करने वाला। और फिर कृष्णा कह रहे हैं, तो देखो, पर जो मेरे भक्त है ना, यान्ति मध्याजिनोऽपि माम, मेरे जो जन है, मेरे यजन, जो मेरे भक्तगण हैं, वो मेरे पास आते हैं अर्जुन।
तो डेस्टिनेशन लॉक है, आपने क्या बस में बैठे हो, क्या चूज किया है, केवल उसी से फर्क पड़ता है। यही बात है। हमारी डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, उसके आधार पर है। तो जो भगवान कह रहे हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, पितरों को पूजते हैं, पितरों के पास जाएंगे, भूतों प्रेतों की उपासना करते हैं, उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे साथ निवास करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये लोग ना देवताओं से भी काम निकालना चाहते हैं, और भूत प्रेतों से भी, ये हर किसी को यूज करना चाहते हैं, पर ये नहीं समझ रहे, ये यूज करने वाली मेंटेलिटी में कॉन्शियसनेस तो वहां जाती ही है, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्शियसनेस नहीं जाती। जो भी बीज गिरेगा, है ना, वो ही पौधा उगेगा। अब हम खेती करना चाहते हैं चने की, और हम डाल रहे हैं गेहूं, तो कैसे अलग अलग हो गया। तो अभी जो कॉन्शियसनेस का बीज, जो भी हियरिंग, एक्चुअली जो भी, है ना, जो भी श्रवणम कीर्तनम हम कर रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बेसिकली कहें तो इन जो हमारे अंदर जा रहा है, गार्बेज जा रहा है तो गार्बेज ही होगा कॉन्शियसनेस में। और अगर हमारे अंदर भगवान से संबंधित बातें जा रही है, एक्चुअली अंदर क्या जा रहा है वो जरूरी है। हम भगवत प्रसाद ले रहे हैं, है ना, हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, तो आंखों से भगवान अंदर जा रहे हैं दर्शन के द्वारा, शास्त्र अध्ययन से कानों से भगवान हृदय में जा रहे हैं। ये सब तरीके, वही कॉन्शियसनेस, वही अंदर चलेगा, वही अंदर रहेगा, और उसी का प्रभाव पड़ेगा, और उसी की प्राप्ति होगी। तो आज सुबह हम यही पढ़ रहे थे कि वो कोर्ट में श्रीला सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे थे, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण का ही स्मरण करो, अन्य व्यर्थ की बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। अब ये इसीलिए कहा जा रहा है, देखो, मध्या जिनों पे इमाम कठिन हो जाएगा। तो हमें ये सारी श्लोक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्रिंट्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस से डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस मिलती हैं। तो एक तो बिल्कुल गलत लॉजिक है, सब एक ही जगह जाते हैं, सब एक ही है, नहीं है। एक तो ये एक ही बात है, एक ईश्वरवाद, सब समान है, इस भावना को, इस गलत धारणा को बिल्कुल कट कर देता है 9.25। सभी एक हैं, वही देवी हैं, वही भगवान है, नो, नो, बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिक जगत केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण है, वहीं जाना है, बाकी ब्रह्मांड में। और फिर बता भी दिया उन्होंने, शीने पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति, यहीं आओगे। तो देवताओं के पास जाने का लॉजिक नहीं, और भूतों के पास पता नहीं कब तक फंसा रहेगा। और पितृ भी, वो जो पितृलोक है, वहां पे यमराज अधिष्ठाता है, वहां पे ये सब मेटीरियल वर्ल्ड का ही है, तो उसमें भी कब तक रहोगे, है ना, ये सब में ही नीचे ऊपर चलता रहेगा। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं, दोज हु वर्शिप द डेमीगॉड्स विल टेक बर्थ अमॉन्ग डेमीगॉड्स, दोज हु वर्शिप घोस्ट एंड स्पिरिट्स विल टेक बर्थ अमॉन्ग सच बीइंग्स, एंड दोज हु वर्शिप एंसेस्टर्स गो टू द एंसेस्टर्स, एंड दोज हु वर्शिप मी विल लिव विद मी, वो मेरे साथ रहेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि कोई चंद्रमा सूर्य अन्य लोगों को जाना चाहता है, तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। तो ये एक जर्नल तरीका है ना, हम चूज कर सकते हैं, हमें चूज करना है कौन सी गाड़ी में बैठेंगे, वो गाड़ी कहाँ ले जाती है। बस एक यही बात है, गाड़ी में बैठने से पहले चॉइसेस कर सकते हैं, आफ्टर दैट तो फिर अब वो ले जाके जहाँ छोड़ेंगी वो छोड़ेंगी, है ना। तो यही यही बात है, हर जगह बहुत ही चूज करके हमें चलना होता है, फिर आफ्टर दैट तो ठीक है, पहुंचेंगे ही, वहां पर ही पहुंचाएंगे जो जो टिकट लिया है। इसका विशद वर्णन वेदों में कर्मकांड अंश दर्श पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों के स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट विशिष्ट पूजा का विधि विधान भी बताया गया है। तो वेदों में एक कर्मकांड का भाग आता है, यान्ति देवव्रता देवान, तो वहां पर एक्सप्लेन किया है, जो चीज की इच्छा कर रहे हो। तो एक ही कंसेप्ट है, बार बार श्रील प्रभुपाद उदाहरण देकर बताते हैं, इच्छा पर सब कुछ निर्भर करता है, और ये इतनी छोटी सी चीज है कि ये दिखती भी नहीं है। हमारी इच्छा, है ना, हम क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग हो रही है, क्या सोच रहे हैं, है ना, उसी के प्रति
वो इच्छा जैसे ही आई जिसके बारे में हमने, है ना, ध्यान देना शुरू किया, विलिंग हो गई, है ना, ये सब हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या होगा उसी चीज की, उसी, और फिर भगवान कह रहे थे तस्य तस्या अचलम श्रद्धा, है ना, तमेव विदधाम में हम, मैं ही देता हूँ। तो भगवान देखते हैं ये डिजायर है, इसकी डिजायर है, ये इसका उपासक या इनकी उपासना या इनके प्रति इसके कुछ इच्छा, ऐसी या ऐसी इच्छा है तो उसको उस देवता की तरफ भी मोड़ देंगे। ये सब एक्चुअली इच्छा पे निर्भर करता है, और अशुद्ध इच्छाओं से इस प्रकार की वृत्तियों में जाएगा ही जाएगा। अब भूत प्रेतों की तरफ जा रहा है, इतनी ग्रॉस लेवल की उसकी डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स होंगी, तो देवी देवता तक को भी नहीं, क्योंकि वो भी सतोगुण में है एक्चुअली। ये भूत प्रेत इत्यादि ये तो तमोगुण, घोर तमोगुण है ये तो। अब आप सोचो कैसी डिजायर्स होंगी, दूसरों का गलत कराना, मर्डर कराना, फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स पीपल गो टू तांत्रिक, काला जादू, ये सब। अब वो ये सोचते हैं कि ये हमारे रास्ते की बाधा हट जाएगी, डूइंग बाय दिस ब्लैक मैजिक। दे डोंट नो कि ये इम्प्रिंट तुम पर पड़ेगा, अगले जन्म में तुम भूत बन के, और वो तांत्रिक कोई तुम्हें नियंत्रित करेगा ब्लैक मैजिक के लिए, और तुम ये सारे काम करोगे। वो सोच रहे हैं हमारे यहाँ कुछ, या कोई प्रॉपर्टी या ऐसे, मतलब लोगों को ऐसी चीजों के लिए बड़े भोग चाहिए तो वो ऐसे डेंजरस स्टेप लेते हैं। सो आफ्टर दैट वो ये याद नहीं रखते ये जो तुमने किया है, अब अगले टाइम क्या होगा कि तुम्हें भी ऐसे ही भूत बन के प्रताड़ित, बहुत पेनफुल कंडीशन है विदाउट बॉडी और ये सब। सो दे डोंट इवन थिंक क्या कर रहा है मनुष्य एक्चुअली, हम लोग क्या कर रहे हैं ये हम सोच ही नहीं रहे। ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ये हम सोच नहीं रहे, है ना। बहुत बड़ी बात है ये, हम लोग क्या कर रहे हैं ये हम सोच ही नहीं रहे। तो भगवत गीता के बिना ये सोचना खुद से तो पॉसिबल है ही नहीं, खुद से तो पॉसिबल है ही नहीं कि खुद से कोई सोच सकता है क्या हो रहा है। ये तो शास्त्र के बिना इम्पॉसिबल चीज है, भक्ति के बिना कैसे पता चलेगा क्या गलत हो रहा है एक्चुअली। जब हम देखते हैं समझते हैं तब पता चलता है कितनी जरूरत है इस संसार को भगवत गीता की। हर किसी को भगवत गीता की कितनी, अपने ही किए हुए उन चीजों से वो जो उनको मिलने वाली हैं उनको यही नहीं पता। जब पता चले तो व्यक्ति करना बंद करे और उसके लिए गिल्टी फील करे और पश्चाताप करे, तब तो कुछ हो। अदरवाइज बताओ कहाँ भूत योनिया, इवन सबसे जो डेंजरस बात है, वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं पीड़ित, उससे मुक्त होना इम्पॉसिबल है, उससे मुक्त नहीं हो सकता कोई। वेरी रेयर, आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मैनी युगात, पता नहीं कब तक वो भूत बन के घूमेंगे। एंड आफ्टर दैट कुछ पॉसिबिलिटी हो कभी, वो भी उसके लिए कोई किया जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए करना ही कौन चाहेगा। कौन को याद रहेगा 100 वर्ष के बाद वो भी मर जाएंगे, मतलब कैसे होगा। तो इन लोगों का ऐसे ही है, फिर यही आप और हम सुनते हैं परेशान करते हैं, ये हैं ही ऐसे लोग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये दिक्कत है। तो इस प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक को जाया जा सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। पीपल आर डूइंग दिस, इवन ये कर रहे हैं घोर तमोगुण में स्थित लोग। जो सतोगुणी लोग हैं वो तब भी शास्त्र के कर्मकांड भाग को मान करके कुछ देवी देवताओं को तो फॉलो कर रहे हैं, पर ये जो घोर तमोगुणी लोग हैं, ये जो बिल्कुल ही एकदम भ्रष्ट लोग हैं, ये अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि ये भी आध्यात्म है, किंतु ऐसा कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है। सो ये कोई भी विधि नहीं है, ये कहीं भी इसकी स्थिति नहीं है, ये कहीं भी आध्यात्मिकता से कनेक्टेड नहीं है। तांत्रिक और काला जादू और इस प्रकार के गंदे काम, घटिया चीजें हैं ये सब कुछ। और ये हो तो भारत में तो बहुत ही है। भारत में आपको लोग लगेंगे पढ़े लिखे और समझदार, और वो ये सब, मतलब ये सब होता है सब जगह पर, ये सारी चीजों को लोग, मतलब घोर तमोगुणी है पॉपुलेशन। तो वो इस तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की, केवल एक डिवोटी बचा बेचारा, पूजा करके वैकुंठ लोक, और फिर वो बचा मतलब कृष्ण के लिए बच गया वो, और वो भगवान के धाम कृष्ण लोक की प्राप्ति करेगा। देखो
तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये समझाना चाहते हैं कि देवताओं की पूजा करके स्वर्ग प्राप्त कर तो सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक को प्राप्त क्यों नहीं कर पाएगा यदि वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये कितना सुंदर पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं। जब ये सब भी पॉसिबल है, वो घोर तमोगुण में ये सब कर रहा है और सतोगुण में वो देवी देवताओं को समझ रहा है, तो अगर भगवान की पूजा करेगा तो भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है। अब वही पूजा का जो तरीका है या पूजा का जो भगवान कैसे, भगवान कहेंगे कि भाई अच्छा तो फिर कैसे करें उसको। 9.26 एकदम अल्टीमेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, कैसे तुम मुझे सर्व कर सकते हो वो बता रहे हैं, है ना। तो भगवान को सर्व करना कितना सरल है। अगले श्लोक में भगवान कह दे रहे हैं कि ये सब बताने के बाद, तो ऐसी डिफिकल्ट डेस्टिनेशंस को देखने के बाद, क्योंकि देवताओं के बारे में भी बता दिया, पितरों के बारे में भी, और ये भूत प्रेतों का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ऐसी जगहों पे जाने से अच्छा है कि भगवान के पास, भगवान कह रहे हैं मेरे पास आने का भी ऑप्शन है। वो ऑप्शन पूरा कैसे होगा, तो 9.26 में उसी की बात भगवान करेंगे। तो जब देवताओं को प्राप्त कर सकते हो तो भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है, दिक्कत क्या है। तो हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान की तरफ मोड़ना है। दुर्भाग्यवश अनेक लोग कृष्ण तथा विष्णु को, वो लोगों को भगवान श्री कृष्ण के तथा, है ना, भगवान विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं आती, ना जानने के कारण वे नीचे ही गिरते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। एक्चुअली यही तो हम कल बात कर रहे थे कि हम मोस्टली, आप देखोगे शोक संदेश इत्यादि पे लिखा होता है स्वर्गवासी, उनकी स्वर्ग से ऊपर कोई सोच नहीं है। वेरी रेयर और फ्यू पीपल विल राइट वैकुंठवासी या गोलोकवासी, तो सुना ही नहीं होगा। और उसके बाद ब्रह्मलीन लिखते हैं कुछ लोग, वो निराकार वाले। तो ऐसे तो लोगों को सूचना, एक्चुअली दिस इज द मेन थिंग दैट इंफॉर्मेशन की दिक्कत है ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण सारा प्रपंच हो रहा है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत भक्ति, गीता और भागवतम शास्त्रों का प्रचार पूरे जोर शोर के साथ होना चाहिए। हम लोग पढ़े रहे थे अभी, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवत गीता भागवत की इतनी आवश्यकता है इस संसार में जितना आप सोच नहीं सकते। अगर हम हर सेकंड भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो भी कम पड़ जाएगा। लोग इतने अंधेरे में हैं, वो जानते ही नहीं है। वही मैं कह रही थी कि सुबह जैसे हम बात कर रहे थे क्लास में, तो वो उसी ट्रेडिशन में बॉर्न हुए, जैसे प्रभुपाद वहां पर उदाहरण दे रहे थे कि मृगारी था, शिकारी था वो, और वो शिकारी था और उसको नारद जी मिले क्योंकि उसका जन्म एक ऐसे ही परिवार में हुआ जहाँ दूसरों का वध करके, खा करके वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं शिकार करके। तो उसको ये ऑब्वियसली नहीं समझ में आया, और ना उसने कोई पढ़ा, ना उसे कोई ज्ञान। बस वो क्या करता था, पशुवत जीवन, पशुओं को मारता था, पशुओं को खाता था, वही उसका जीवन था, वही उसने देखा था जहाँ उसका जन्म हुआ था, है ना। और उसने वही किया, और फिर उसे नारद जी मिले तो एक सेकंड में उसे एक सुंदर मार्ग दिखाई दिया भक्ति का, और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। और वहीं पर ये नलकुबर और मणिग्रीव, ये देवता के पुत्र होते हुए भी इतने नीचे गिर गए, जानते समझते हुए भी, इसलिए इन्हें अपराध लगा और दंड भोगना पड़ा। तो कितना बड़ा अंतर है। तो संसार में तो लोग, आप देखोगे उनको सूचना नहीं है, वहां पे भक्ति में आने के लिए वो स्वीकृति है, तुरंत आ जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनको बस जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, लाइफ कुछ अलग ही तरीके से रही, कभी उनको घर में बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया। एक्चुअली जो घर में होता हुआ देखता है बच्चा, वही तो करता है बड़े होकर, जो भी आप देख रहे हो। ऑब्वियसली साइंस में रिसर्च हो रही है, अगर फादर ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, बच्चा जरूर लेगा, वो देख रहा है अपने फादर को ये करते हुए, बीड़ी सिगरेट, तो उसके लिए तो ये घर की बात हो गई ना, वो घर में देख रहा है कि मेरे फादर स्मोकिंग करते हैं, इट इज वेरी नॉर्मल टू टेक सिगरेट स्मोक, जो वो देख रहा है उसके लिए बहुत नॉर्मल है। घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके लिए वो फेमिलियर है, उसका कल्चर, उसके संस्कार वैसे ही रहे हैं, तो उसके लिए अल्कोहल एक नॉर्मल बात है, प्याज लहसुन नॉर्मल बात है, प्याज लहसुन के बिना क्या बनता है घर में, है ना। अल्कोहल तो चलेगा ही, ये तो नॉर्मल बात है।
ऐसे लोगों ने बना दिया है, जबकि कुछ भी नॉर्मल नहीं है, घोर पाप है शराब पीना। इसके लिए नरक है, नाम मुझे नरक का याद नहीं आ रहा, पर उसमें क्या करते हैं, लोहा पिघला करके लोहा पिलाते हैं। ये तुम्हारी बड़ी इच्छा है मदिरा पान करने की, लो पकड़ो, उसके उसको पकड़ लेते हैं, और वो जल्लाद ही पकड़ते हैं जो दंड देते हैं वहां पर, यमदूत, और वो उसको पकड़ के फिर कहते हैं तुम्हारा बड़ा अच्छा मन है मदिरा पीने का, लो तुम। उसको पाप कहा गया है, वो पाप है, उसके लिए एक स्पेसिफिक नरक है जहाँ पे पिलाया ही पिलाया जाता है, कभी लोहा कभी कुछ और, ऐसे ऐसे। और एक्चुअली वो यातना शरीर होता है तो मरता नहीं है उसमें, उसको तकलीफ दर्द पीड़ा सब वैसी ही होगी, जलने वाली, सब जल जाएगा ऑब्वियसली। गरम गरम लोहा पिघलता हुआ आग पिलाओगे तो मरेगा ही, वो चिल्लाएगा चीखेगा, कौन पीना चाहेगा, सब जल जाता है। और फिर वो कुछ देर के लिए गिर जाएगा, फिर वापस चलेगा उसी और पीड़ा को सहन करता रहेगा, ऐसा नरक। तो लोग बड़े आसानी से, क्या फर्क पड़ता है नरक से, अरे भाई पढ़ के देखो, तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा, मतलब अंदर से तुम कांप जाओगे, आत्मा ही है हम। तो तुम जब कांप जाओगे फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी उस अल्कोहल को टच कर। एक्चुअली पीपल डोंट नो, उनको केवल नॉलेज नहीं है। कल एकादशी है, अब एकादशी के बारे में पता ही नहीं है कि एकादशी व्रत रखना कोई ऑप्शन नहीं है कि हम रख नहीं पाते या रख लेंगे। नो, एकादशी मैंडेटरी है, आवश्यक, अति अनिवार्य। सरकार लिख देती अनिवार्य है, जैसे क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चन वहां बोर्ड में या कहीं भी एग्जाम में लिख देते हैं अनिवार्य है इन प्रश्नों के उत्तर देना, उसके बिना आप क्लोज नहीं कर, कोई फॉर्म भरते हैं तो अनिवार्य है, उसको आपको क्लिक करना ही है। आइए पाना नरक, बताओ, केवल पियो उसमें जाकर। ये सारे लोग वहीं जाने वाले हैं जो भी सब अल्कोहल का, चाहे काम कर रहे हैं चाहे पी रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हो, एनीथिंग विच यू आर रिलेटेड विद अल्कोहल, जाओ भाई, ये नरक का नाम देख लो, यही आपका डेस्टिनेशन होने वाला है। तो यही बात है, ज्ञान के अभाव में अगर बता दिया जाएगा, है ना, तो तुरंत वो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, पर जानबूझ के करने वाले को तो दंड मिलेगा। जान लिया समझ लिया और फिर भी करे जा रहा है तो फिर क्या होगा आपका, आप जानबूझ के, और किसके लिए कर रहे हो। 50-60 साल का जीवन है, उसके बाद बड़ी लंबी यातना से हमें ही जाना होगा। अब उस चीज को शास्त्रों की दृष्टि से देखकर समझ जाएंगे। हाँ, और उसको शास्त्र की दृष्टि से देखकर समझा जा सकता है, ये झूठ नहीं कहा जा रहा, लोगों को यही सब हुआ है। आपने ए फॉर एप्पल सीखा कैसे भाई, किसी बुक से पढ़कर किसी ने बताया तो आपको ए फॉर एप्पल आज तक भी समझ में आता है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि यदि मदिरा पान करने से अय्य पान रूपी नरक में जाना पड़ेगा, तो क्या है, ए फॉर एप्पल किसी टीचर ने सिखाया, तो शास्त्र गुरु है ना, और गुरु के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, तो नहीं पता था पहले बच्चे को प्ले स्कूल में कि भैया ए फॉर एप्पल होता है, बट नाउ यू नो कि ए फॉर एप्पल होता है, तो अब आप एप्पल को देख के एप्पल ही बोलते हो, यू नो, अब कि उसका नाम एप्पल है। तो एक नरक है जो ड्रिंकार्ड्स लोगों के लिए है, कुछ नहीं होता, ये होता ये सब कह लो यहाँ पर, वहां चीखोगे चिल्लाओगे जो आज मना कर रहे हैं, जैसे घर में कोई मना करेगी, कोई लड़की या कोई, कि भाई नहीं करिए ये सब कार्य, तो फिर यहाँ पर कह लो और सुन लो, लड़ लो, है ना, और वहां तुम अकेले ही रोना और चिल्लाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू, कोई नहीं बचाएगा आपको। क्यों नहीं समझ में आता, इस पीड़ा से मुझे ही जाना है भाई, बीमारी बुखार तक भी सहन हमसे होता नहीं है, तो इतने बड़े बड़े कारनामे करने की क्या जरूरत है। दूध पी लो, लस्सी पी लो, मतलब प्रभुपाद कहते हैं अन्न दूध इत्यादि से जीवन को पूर्णता से सुखमय और सुंदर आहार से आराम से सब कुछ किया जा सकता है, क्या दिक्कत है, इतने सुंदर भोजन, है ना, मिष्ठान, है ना, दूध, दूध तो एकदम अल्टीमेट मिरेकल है, किसी भी फॉर्म में आप ले लो हमेशा ही वो डिलीशियस है, हर तरीके से बढ़िया है, क्या जरूरत है। और वो गंदी सड़ी हुई चीजों की क्या आवश्यकता है, पता नहीं। पर प्रभुपाद कह रहे हैं दुर्भाग्यवश ये लोग भगवान के बारे में कोई सूचना नहीं रखते और कुछ नहीं जानने के कारण नीचे गिरते रहते हैं। अब ये जो वर्ड है बहुत जरूरी है, दुर्भाग्य है इनका, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी गीता नहीं मिल पाई इसको, ये दुर्भाग्य रहा, तुम समझ नहीं पाए।
तुमने ये नहीं समझा क्या सही था क्या गलत था। दुर्भाग्य ही है भाई, आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिर जाते हैं। इन लोगों को क्या हुआ, इन लोगों को लैक ऑफ नॉलेज रहा। तो जब प्रभुपाद चौथे अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के परपोर्ट में लिखते हैं अज्ञान ही पाप का कारण है। अब ये जो हमारे तथाकथित सरकार है बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, सबको शिक्षा, पढ़ो लिखो, फिर बेटियों को पढ़ाओ बढ़ाओ, ऐसे सब ये जो लोगो चलते हैं, स्लोगन चलते हैं, तो एक्चुअली ये जो तुम मटेरियल दे रहे हो इससे भी कुछ नहीं होगा। उससे कहाँ लोगों को समझ में आ रहा है कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, इलिसिट है ना रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप अदर, ये सब नहीं रखने चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, ये तो शास्त्र से समझ में आता है। तो आज की भौतिक शिक्षा तो सिखाती नहीं है। तो ये जो स्लोगन है सबको पढ़ाओ, सबको पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा, भारत से क्या होगा, भारत बढ़ कहाँ रहा है, नरक की तरफ। पढ़ के भारत जा कहाँ रहा है भाई। तो गीता पढ़ो, कृष्ण को जानो, ये लोगो होना चाहिए ना। गीता पढ़ो, श्री कृष्ण को जानो, स्वयं को जानो, और अपने जीवन में परम उन्नति, परम सुख को प्राप्त करो। पर वो नहीं समझ रहे, जानते नहीं है, और उसी अज्ञान में रहते हैं और उसी में रहना चाहते हैं। कोई हाथ दे के बाहर निकालने की कोशिश करे, आपको इनविटेशन भेजे, आपको गीता क्लास में बुलाए, आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो इवन वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बताओ कितना दुख होता होगा, कितना दुख होता होगा शुद्ध भगवत भक्तों को ये सब जब वो देखते हैं। इसलिए उनको पर दुख दुखी, वो दूसरों के दुख को देख कर, तो वो जानते हैं 280 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है गीता की पुस्तक के। पर लोग इतने ज्यादा तमोगुण में है, इतने ज्यादा रजोगुण में है कि पाप करने के लिए भाग रहे हैं, नरक की तरफ चल नहीं रहे, भाग रहे हैं। दे आर रनिंग 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 टुवर्ड्स हेल, वो भाग रहे हैं नरक की तरफ। ये दौड़ कब रुकेगी, जब भगवत भक्ति का प्रचार होगा, जब हर व्यक्ति समझेगा मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत है, ये नहीं करना। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन सारे गंदे कर्म छूट जाएंगे। फिर कृष्ण देखेंगे, भगवान पश्चाताप देखते हैं, और फिर भक्ति करने से बाहर आ जाएगा वो। इस ये जो गंदी इच्छाएं और ये संस्कार, उसको समय लग सकता है, और डिपेंड करता है भगवान में विश्वास कितना है, कितनी जोर से उसने हरे कृष्ण महामंत्र रूपी रस्सी जो भगवान ने उसे इस दलदल से बाहर निकालने के लिए दी है उसको पकड़ा है, तो हम बाहर निकल आएंगे। उस रस्सी को कितनी मजबूती से पकड़ा है और कितना एफर्ट लगा रहा है रस्सी पे ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। एवरी डे ही इज डूइंग हिज मॉर्निंग साधना, एवरी डे ही इज डूइंग, है ना, विधि भक्ति अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो मैं लेक्चर सुन रही थी सत्य गौर चरण प्रभु जी का, तो वो कह रहे थे कि हाउ कैन वी relish, है ना, हाउ कैन वी relish द नेक्टर इन द डिवोशनल सर्विस, और हम कैसे तुष्यंती च रमंती च करें। तो वहां पर बहुत सुंदर तरीका प्रभु जी बता रहे थे कि जो भी अपने गुरु के बताए हुए निर्देशन में भक्ति कर रहा है ही कैन relish, उसको 100% भाव अवस्था प्राप्त, मतलब वैदिक भक्ति करते करते, विधि भक्ति करते करते धीरे धीरे वो भाव और प्रेम को प्राप्त करेगा। इसका सोर्स क्या है, तो वहां प्रभु जी बता रहे थे कि स्पिरिचुअल मास्टर के ऑर्डर्स को जो फॉलो कर रहा है वो भक्ति के उस सुखम को प्राप्त करने लग जाएगा। एक हुआ अपने मन से भक्ति करना, मुझे जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे करूंगा, करूंगा करूंगा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। आज एक माला करी करी, अब 100 दिन नहीं करी नहीं करी, कोई बात नहीं, या आज 16 कर ली, अब कल हम एक भी नहीं करेंगे। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई रियलिशमेंट कुछ, तभी वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, है ना, तभी दिक्कत है। जब तक हम एक शुद्ध भगवत भक्त के शरणागत होकर भक्ति नहीं करेंगे हमको भक्ति का सुख नहीं मिलेगा, और बिना सुख के कोई किसी कार्य को करेगा नहीं। अगर निद्रा में सुख नहीं होता, नींद में आनंद नहीं होता, या नींद में सोने में अच्छा नहीं लगता, कौन सोता फिर। लोग तो फिर पैसा कमाते या कुछ, उसमें एक अलग सुख और आनंद है ना। ऐसे ही हर चीज में, तो किसी चीज को कंटिन्यू जब तक नहीं किया जा सकता, जब तक उस चीज में कुछ आनंद या सुख नहीं मिल रहा। भक्ति भी हम लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते आर्टिफिशियल तरीके से, जस्ट चैंटिंग, जस्ट अटेंडिंग मंगल आरती, कभी कभी ये सब भी बड़ा आर्टिफिशियल लेवल पर हो जाएगा। और हमें ये देखना है, हमेशा प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी है। और फिर प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो शास्त्रों का अध्ययन है, जो प्रभुपाद ने जो लिखा है,
है ना। अपने गुरु से प्रतिदिन हम मिलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं एक अच्छा भक्त बनने की। हम लोग पटपोट पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद हमें ट्रेंड करते हैं, उससे हमारे अंदर भक्ति करने का रोज उत्साह आता है। तो वो भक्ति बोरिंग आर्टिफिशियल नहीं हो रही। वरना कुछ समय बाद, इफ somebody इज नॉट रीडिंग शास्त्र स्क्रिप्चर्स, नहीं पढ़ रहा है ना, हम प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ रहा, उसको भक्ति बोरिंग लगने लगेगी। भक्ति में बने रहने का भी एक तरीका है, भक्ति में बने रहने का एक तरीका है। ये रहस्य नहीं पता होता लोगों को कि मैं कैसे कंटिन्यू, हाँ भक्ति कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर ये कंटिन्यू होगी कैसे? जब आप रोज एक महाभागवत, है ना, उनके अनुगत्य में भक्ति करेंगे, उनके बताए हुए, तो प्रभुपाद शक्ति देंगे। तो कभी हमारा मन होगा, कभी हमारा मन नहीं होगा, तो हमें प्रभुपाद का स्मरण होगा, अपने दिए हुए वचन का स्मरण होगा। वचनबद्धता है, हमने प्रभुपाद से कहा है हम 16 माला करेंगे, है ना, भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, आप जैसे बताएंगे मैं वैसे चलूंगा, ऐसे। तो कर्तव्य की दृष्टि से ही करने लगेंगे, और धीरे 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 शुद्ध होते जाएंगे। और धीरे 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 जब वो देखेंगे कि मेरी हर बात को मान रहा है ना। किसी घर में कोई लड़की विवाहित तो कराती है, तो तुरंत उसे सबकी चाबी नहीं मिलती। वो देखते हैं घर वाले, उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो देखती है कितनी जिम्मेदार है, क्या है, फिर उसे सारे पुराने पुराने चीजों की भी चाबी दे देंगी, फिर उस पर विश्वास। थोड़ा एफर्ट और उसकी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को देखा जाएगा, देन फिर कृष्णा और प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे, एंड देन दे विल अलाउ अस। तब वो हमें भाव प्रेम ये सब सुख में हमको आगे बढ़ने दिया जाएगा। एंड हु इज नॉट, भैया, हु इज नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन, है ना, बीइंग अ डिसाइपल, वो नहीं कर रहा है ये सब कुछ, तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है का लॉजिक नहीं है भक्ति में, हर चीज का फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है, हर जगह हर चीज का फर्क पड़ता है। बस ऐसे ही नहीं है माला कर लेनी है, बस ऐसे ही नहीं है, समझना है, रोज वही कोशिश करनी है, रोज वही कोशिश करनी है। इसीलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है। बस एक इन्हीं लोगों को परवाह है, हरे कृष्ण आंदोलन यही परवाह करते हैं, यही बेचारे, ये जो भगवत भक्त हैं केवल यही परवाह करते हैं कि अज्ञान के कारण पाप करोगे। और वेद अपना सारा निर्णय देते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमया, ये घोर तमस और अंधकार से ज्योति, तमोगुण से सतोगुण की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अंधेरे में मत रहो। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इग्नोरेंस इज हेल, है वो हेल ही है। तुम नारकीय जीवन जी रहे हो एंड यू आर रनिंग टुवर्ड्स हेल, और तुम नरक की तरफ ही भाग रहे हो। आंखें बंद करके यस यस करते रहने से नहीं होगा, आंखें खोल के देखो, सब कुछ अंधेरा अंधेरा है आसपास, तो प्रकाश की तरफ चलो। इसीलिए शास्त्रों का यही कार्य है, वेदों का यही कार्य है। तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मनुष्य सिद्ध हो जाएगा। तो वो जो अंधकार में पड़ा हुआ जीव है इतने समय से, धीरे 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 धीरे, है ना, उसकी आंखें खुलेंगी, देखेगा मैंने ही आंखें बंद कर रखी थी, और उसे रोशनी दिखाई देगी, और उसे सूर्य के दर्शन होंगे, और सारा जीवन आलोकित और प्रकाशित हो जाएगा। ये भगवत विज्ञान है ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान आंजन शलाकया, ये शक्ति रखता है। दीज आर द टॉर्च लाइट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो सिद्ध हो जाएगा और भगवत धाम को भी वापस चला जाएगा। तो सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? एक छोटी सी इच्छा, केवल एक छोटा सा सम्मान कि गीता सुननी चाहिए, एक छोटा सा सम्मान, एक छोटी सी डिजायर आ जाए कहीं से भी। इसके लिए ही भक्त नगर संकीर्तन, गीता पुस्तक का। अब लोग तो अपने आप तो उनके अंदर बिना, जब तक कुछ देखेंगे नहीं, अब ऐसा थोड़ी है देखा नहीं सुना नहीं समझा नहीं और डिजायर आ गई घर बैठे बैठे यस गीता अच्छी होती है, नहीं। वो देखेंगे सड़कों पे भक्तों को कीर्तन करते हुए, अरे हरे कृष्णा वाले देखो, वो ऐसे ही बोलेंगे, और केवल यही बोलने से उनका नोट हो जाएगा कि इन्होंने हरे कृष्णा बोला, और भगवान उनको आगे से आगे भक्ति में ले जाने के लिए सहायक बनने लग जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग करनी है, लोगों को जोड़ना है, जैसे वैसे। अब आजकल मीडिया बहुत है,
व्हाट्सएप है और पता नहीं और भी अदर अदर चीजें हैं, तो उनके द्वारा हम जहां पर भी हों, भक्त को करना क्या है, वही प्रीचिंग करनी है, लोगों को भगवान से जोड़ने का कार्य करना है। यही करना है, क्योंकि वे अज्ञान में ही रहना चाहते हैं, वे सुनना ही नहीं चाहते। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंद।